हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्लांट किंगडम से। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऑप्शंस गिवन है और पूछा है कि इन किस ग्रुप को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स कहते हैं। तो फर्स्ट इज ब्रायोफाइट्स, सेकंड थैलोफाइट्स, थर्ड इज टेरिडोफाइट एंड फोर्थ इज मोर देन वन ऑफ द अबव। so ब्रायोफाइट्स is also known as is also known as is also known as amphibians of amphibians of amphibians of plant kingdom। किसे कहते हैं हम? ब्रायोफाइट को, because these can live in soil but are dependent on water but are dependent on water for sexual reproduction वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर की ब्रायोफाइट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दीज कैन लिव इन सॉइल। और किस पर डिपेंडेंट है? वाटर के ऊपर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द असेंशियल ऑर्गन्स इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। कि फ्लावर के अंदर ऐसे कौन से असेंशियल ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? हेल्पफुल है। तो फर्स्ट इज सेपल्स एंड स्टेमन, सेकेंड इज स्टेमन एंड पिस्टल, थर्ड इज सेपल एंड पेटल एंड फोर्थ इज मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो एसेंशियल ऑर्गन है फ्लावर के दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल। क्यों स्टेमन क्या है? स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and pistil is a female reproductive organ तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द correct answer, stamen and pistil. So stamen and pistil is an essential organ in a flower for reproduction. Next question number third is cottony white or greenish thread like substance। किस कलर का? जैसे कॉटन होती है वैसा, और greenish thread like substance found on old bread, जो कहाँ पाया जाता है? old bread पर, is due to attack by which of the following organisms। कि वो किस ऑर्गेनिज्म के अटैक से जो ओल्ड ब्रेड है उस पे जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो व्हाइट और ग्रीनिश थ्रेड लाइक सब्सटेंस, तो वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से? तो वो किसके वजह से होता है? वो होता है फंजाई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज वायरस ओनली, इनकरेक्ट। सेकंड फंजाई ओनली इज द करेक्ट आंसर। फंजाई किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? फंजाई बिलोंग टू multicellular eukaryotic organisms। fungi are heterotrophs it play a vital role in nutrient cycle of an ecosystem. It play an important role in nutrient cycles of an ecosystem. A study of fungi is known as mycology.
माइकोलॉजी। सिंगल सेल फंजाई कौन सी है? सिंगल सेल फंजाई दैट इज ईस्ट, दैट इज ईस्ट। और ये जो अलग अलग कलर होते हैं जैसे व्हाइट हो गया या फिर ग्रीनिश थ्रेड लाइक हो गया या फिर येलो हो गया, ये डिपेंड करता है कि फंगस किस तरीके की है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 is in which of the following feature does the angiosperm resemble with the gymnosperm? कि इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है कि जो एंजियोस्पर्म है वो मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या सिमिलरिटीज है? तो प्रेजेंस ऑफ ओवरी, सेकंड प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, थर्ड इज प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या सिमिलरिटी है, क्या रिसेंबलनेस है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेक plus sperm means that is seeds, that is seeds. So gymnosperms are non-flowering seed bearing plant, non-flowering seed bearing plant. It contain ovules. Gymnosperms contain ovules which are not covered by ovary wall, which are not covered by ovary walls. Naked seeds are formed after fertilization. Naked seeds are formed after fertilization, or most important in gymnosperm, haploid endosperm is formed. In gymnosperm haploid endosperm is formed. तो सबसे पहला जिम्नोस्पर्म क्या है? नॉन फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट है, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है? जिम्नोस्पर्म्स contain ovules which are not covered by ovary walls. Naked seeds are formed after fertilization, और in gymnosperm haploid endosperm is formed. अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म्स आर, एक सेकेंड, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। इट कंटेन, दोनों क्या कंटेन करते हैं? कंटेन ovules which are covered by ovary, walls, or on fertilization ovule, the ovule develop into seeds. On fertilization the ovule develop into seeds and the ovary into fruit. Or most important in angiosperms कौन सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है? तो जिम्नोस्पर्म में कौन सा था? दैट इज अ हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म, और इन एंजियोस्पर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। और एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एंजियोस्पर्म की,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, वो क्या है? दैट इज रिप्रोडक्शन. इट इन्वॉल्व सिंगेमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स. तीन में से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है नेटल लीव्स के हेयर में, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स? तो फर्स्ट इज मेथेनोइक एसिड. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीथेनोइक एसिड. मीथेनोइक acid, or methanoic acid is also known as formic acid, also known as formic acid, that is HCOH. तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रीन एल्गी. कि इनमें से ग्रीन एल्गी का एग्जांपल कौन सा है? फर्स्ट इज लैमिनेरिया, इनकरेक्ट. सेकेंड इज सरगेसम, इनकरेक्ट. क्लैमिडोमोनास इज द करेक्ट आंसर. क्लैमिडोमोनास किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी. एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी. क्लैमिडोमोनास इज फाउंड in stagnant water, is found in stagnant water, and it is also found in fresh water and sea water. Fresh water and sea water. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर की क्लैमिडोमोनास इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप. तो प्लांट्स को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज थैलोफाइटा. Second is bryophytes. Third is pteridophytes. Fourth is gymnosperm, and fifth one is angiosperm. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. बताना है कि फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है. फर्स्ट इज स्टिग्मा, स्टाइल. थर्ड इज एंथर. फोर्थ इज सेप. हमने देखा था कि जो एसेंशियल पार्ट थे फ्लावर के दैट इज स्टैमेन और दूसरा पिस्टिल. स्टैमेन क्या था? दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और पिस्टिल क्या है? दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. सो स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट. और एंथर. ठीक है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव में पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. ठीक है. तो स्टैमन कंसिस्ट ऑफ दैट इज फिलामेंट. एंथर. और पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. स्टिग्मा तो ये तो सही है, स्टाइल भी सही है, एंथर भी सही है. तो सेपल इज नॉट अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 इज अमरबेल दैट इज कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो वो किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑटोट्रॉप इनकरेक्ट. सेकेंड इज पैरासाइट इज द करेक्ट आंसर. तो कैस्केटा क्या है? एक पैरासाइट है. किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट. एंड इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल.
तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका कैस्केटा क्या है, इसका एग्जांपल है, इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। और अगर हम बात करें अदर पैरासाइट्स की, अदर पैरासाइट दैट इज रेफ्लेशिया और दूसरा विस्कम एटसेट्रा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज डैश इज अ मोनोकोट प्लांट, की कौन सा मोनोकोट प्लांट है। तो गार्लिक इज अ, गार्लिक क्या है, गार्लिक मोनोकोट प्लांट है। बाकी कैरेट, डेजी और रोज ये क्या है, डाइकोट, डाइकोट प्लांट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पपाया, और पपाया ही क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मींस कि इसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर प्रेजेंट होगा, या तो इसमें स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टिल प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर बात करें बाइसेक्सुअल की, तो इसमें स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी होगा, दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा और इसमें दोनों ही होंगे, दैट इज बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो मस्टर्ड, हिबिस्कस और सनफ्लावर ये क्या है, बाइसेक्सुअल। और पपाया किसका एग्जांपल है, पपाया क्या है, दैट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एसेंशियल ऑर्गन इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज स्टेमन और पिस्टिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज द सुटेबल स्टेज ऑफ अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फील्ड, की कौन सी सुटेबल स्टेज है किसके लिए, ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फील्ड, दैट इज अ प्री फ्लावरिंग स्टेज। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ अ प्लांट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, कि कौन से डिवीजन में प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट, की प्लांट के किस डिवीजन में डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, की वेल डिफरेंशिएटेड बॉडीज नहीं होती है, दैट इज अ थैलोफाइटा। Thallophyta is a plant body which does not have a well differentiated body, and Thallophyta is also known as algae. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज ब्रायोफाइट इनकरेक्ट, सेकंड इज थैलोफाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज जेलीफिश इज एन एग्जांपल ऑफ, तो जेलीफिश किसका एग्जांपल है, दैट इज सीलेंट्रेटा। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, कि सीलेंट्रेटा, जेलीफिश किसका एग्जांपल है, सीलेंट्रेटा का। और jellyfish involved in vertebrates, invertebrates, और invertebrates कौन होते हैं, without backbone, without backbone। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, फिश इसमें vertebrates और एकिनोडर्म किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फाइलम एकिनोडर्मेटा, एकिनोडर्मेटा। ठीक है, तो एकिनोडर्म, फाइलम एकिनोडर्मेटा, फिश कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, वर्टिब्रेट्स, और जेलीफिश कौन सी से, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। और जेलीफिश एग्जांपल किसका है, दैट इज सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस पोसेस अ सिम्बायोटिक एल्गी, जो कैरोलॉइड रूट्स है साइकस की, अ सिम्बायोटिक एल्गी, वो कौन सी सिम्बायोटिक एल्गी है, दैट इज अ एनाबेना। एनाबेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एनाबेना क्या है, इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग, एनाबेना इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो कहां पाई जाती है, फाउंड इन कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज स्मॉल प्लांट सोल्ड इन नर्सरीज आर कॉल्ड, कि जो छोटे छोटे प्लांट जो नर्सरी में
बेके जाते हैं हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सैपलिंग। तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो दैट इज स्पीसीज। Species is the basic unit of classification. So first is kingdom, second genus, third family, fourth species is the correct answer. Next question. Question number 19 is peat moss is the common name of. The peat moss is the common name of sphagnum. That is sphagnum. Option check कर लेते हैं. First option sphagnum is the correct answer. Next question. Question number 20 is biodiesel is obtained from which of the following species of plant. कि जो biodiesel है वो इनमें से प्लांट की किस स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, तो वो होता है जेट्रोफा से, दैट इज जेट्रोफा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इनकरेक्ट। यूकैलिप्टस, इनकरेक्ट। जेट्रोफा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोस्टॉक इज अ टाइप ऑफ, दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट। कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है किसके कॉन्टेक्स्ट में, ब्रायोफाइट्स के। तो हमें एक चीज पता है, ब्रायोफाइट्स क्या है, दैट इज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एंड ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, दे आर नॉन वस्कुलर एंड रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन आंसर जो है इसका, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो क्या है, वो तो सही है। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने प्लांट किंगडम से डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।